दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो शहद यानी कि हनी है वो नेचुरली कैसे बनता है। यानी कि हमें ये तो पता है कि उसको मधुमक्खियां बनाती हैं फूलों का रस चूस के, लेकिन इसमें हम जानेंगे उसको शुरू से लेकर एंड तक शहद कैसे बनता है। और तो बिना मधुमक्खियों को परेशान किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है वो मोम का बना होता है और इसी छत्ते में मधुमक्खियां अपनी शहद को इकट्ठा करती हैं और इनके छत्ते में अधिकतर 50 से 60 हजार तक मधुमक्खियां रह सकती हैं, जो कि काफी ज्यादा संख्या है। और बेसिकली अगर बात करें तो इसमें 3 कैटेगरी की मधुमक्खियां यानी कि हनी भी पाई जाती हैं, जिसमें पहली कैटेगरी में आती है क्वीन हनी भी यानी कि रानी मधुमक्खी, और दूसरे नंबर पर आती है नर मधुमक्खी यानी कि मेल हनी भी, और तीसरे नंबर पर आते हैं मजदूर हनी भी। और ये जो मजदूर मधुमक्खियां होती हैं यही सारा मेहनत करती हैं और सारा काम करती हैं, यानी कि फलों से जितना भी रस चूस के शहद बनाती हैं वो यही मजदूर मधुमक्खियां बनाती हैं। तो अब जानते हैं क्वीन हनी बी के बारे में यानी कि रानी मधुमक्खी के बारे में। बेसिक एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है और यही एक लौती होती है जो अंडे देती है, यानी कि यही आबादी को बढ़ाने का काम करती है। और एक रानी मधुमक्खी का जो जीवन काल है वो 3 से 4 साल तक का हो सकता है। और ये जो रानी मधुमक्खी होती है इसका साइज और दूसरी मधुमक्खियों के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है और ये काफी ज्यादा शाइनी और कलरफुल होती है, इसी कारण से तो वो रानी मधुमक्खी है। इसके अलावा ये जो रानी मधुमक्खी है ये अपने पूरे जीवन काल में 1.5 लाख तक अंडे देती है, जो कि काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन क्योंकि उसका काम वही है तो फिर ये चलता है और सही भी है। और रानी मधुमक्खी जो होती है वो छत्ते से बाहर कभी भी नहीं जाती है और वो वहीं रहती है, वहीं पर अपने डोमिनेंस को बनाए रखती है। और अब बात करते हैं नर मधुमक्खी की। और ये जो नर मधुमक्खियां होती हैं इनका काम ज्यादा कुछ नहीं होता, ये भी अंदर ही रहते हैं, मतलब ज्यादा काम नहीं करते। लेकिन सबसे ज्यादा काम जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मजदूर मधुमक्खियां करती हैं और लिटरली सोती तक नहीं है और फूलों से रस चूसते रहती हैं अपने पूरे जीवन काल में। ये अपने छत्ते से 5 किलोमीटर के डायामीटर में घूमती हैं और शहद को इकट्ठा करती हैं फूलों से। और ये जो रस इकट्ठा करती हैं फूलों का वो अपने पेट में स्टोर कर लेती हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनके पेट में ये जो रस होता है वो ग्लूकोज और भी कई सारी चीजों को बना लेता है और इनके पेट में जो एंजाइम होते हैं वो उसको हनी बनाते हैं। उसके बाद ये जो मधुमक्खियां हैं ये उस रस को एक दूसरे के मुंह में डालती हैं और इस प्रोसेस को बहुत लंबे टाइम तक करती रहती हैं। इस प्रोसेस को करने से उनका जो शहद है वो और भी ज्यादा बेहतर बन जाता है। उसके बाद ये मधुमक्खियां मुंह से उस शहद को निकालकर एक हेक्सागोनल शेप में रख देती हैं, जो कि उसके छत्ते का ही आकार होता है। और उसके बाद ये मधुमक्खियां अपने पंखों को फड़फड़ाती हैं, जिससे उसके अंदर का जितना भी पानी होता है वो उड़ जाता है और हमारे लिए एक प्योर हनी मिलता है। तो इससे आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ये जो मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं तो इसके पीछे का रीजन बस इतना है कि वो अपने हनी को मॉइस्चर से बसाती हैं और उसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर होता है वो सबको उड़ा देती हैं। हनी एक लौती ऐसी खाने वाली चीज है जो कभी भी खराब नहीं होती, यानी कि अगर तुम इसे 1000 साल तक भी अपने पास रखोगे तो भी ये खराब नहीं होगा, इसकी प्रॉपर्टीज वैसी ही रहेंगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10 से 15 मधुमक्खियां जितना एक जीवन में शहद इकट्ठा करती हैं उतना मात्र हम 1 चम्मच में खा लेते हैं, यानी कि जो 1 चम्मच शहद है वो 10 से 20 मधुमक्खियों की पूरे जीवन की मेहनत होती है। इसी रीजन से शहद इतना ज्यादा महंगा मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे और भी अमेजिंग टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।